जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जनवरी 2025 के दिन यहां पर पौष महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, यह जो एकादशी है पौष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ी पुत्रदा एकादशी है, क्योंकि यह पौष महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 10 जनवरी पौष महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पौष माह के पहले शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन आप लोगों को वह एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन वह एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि पौष महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह पौष महीने के सोमवार पुत्रदा एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पर दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इसे एक दीपक वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको इसे एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और जब बात आ जाए एक दीप वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पौष शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है।
उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष का काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर उसे जल्दी से अधिक धन चाहिए तो उसको हमेशा श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैं श्री हरि विष्णु के बिना कहीं नहीं जाती। मां लक्ष्मी हमेशा वहां होती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी जी का पौधा। अब तुलसी जी के पौधे से जुड़ा हुआ ही उपाय आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। और यह उपाय इतना चमत्कारी है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से किया है, उन्होंने इसका चमत्कार अपने जीवन में रातों रात देखा है। धन के रास्ते जीवन में ऐसे खुल जाते हैं कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि कैसे आपके पास हर तरफ से, हर जगह से पैसा आना शुरू हो गया है। मतलब जो आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कैसे यह निर्धनता दूर होगी, कैसे यह पैसे की कमी दूर होगी, कैसे आप धनवान बनेंगे, कैसे आपके पास पैसा आएगा, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की यह वीडियो का जो उपाय है, इसे सच्ची श्रद्धा से करने से रातों रात आपका भाग्य भी चमके, आपकी सोई हुई किस्मत भी जागेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 10-3 जनवरी पौष महीने का शुक्रवार रमा एकादशी के दिन यह उपाय आपको किस समय करना है, कैसे करना है और कौन सा उपाय है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तुलसी जी का पौधा नहीं भी है ना, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहां पर लेना है एक मौली धागा, जिसे हम कला बागान है। अच्छा, मौली धागे में 2 कलर आते हैं। एक तो आता है लाल रंग का मौली धागा और एक आता है लाल और पीले रंग का मौली धागा, ठीक है ना। और एक पीला भी होता है जिसका रंग केवल पीला होता है। आप कोई सा भी मौली धागा यहां पर ले सकते हैं। अब यहां पर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। थोड़ा सा पानी जल डालेंगे उसके अंदर और उस हल्दी को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब मौली धागा आपने लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना, और उस हल्दी के अंदर आपको अच्छे से उसे डुबा देना है। मतलब हल्दी का लेप उस मौली धागे के ऊपर आपको लगा देना है। अब इस हल्दी के जो धागा है, जो मौली धागा है, इसके अंदर आपको 3 गांठें लगानी है। कितनी गांठ लगानी है? 3। अच्छा, तीनों गांठों पर आपको बोलना है ओम नम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलना है और इस कलाप में 3 गांठ आपको लगानी है।
अब यह कलाप का जो जिसमें आपने 3 गांठ लगाई, आपको तुलसी जी के पौधे में शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन बांधना है। श्री हरि विष्णु से कहते हुए, मां तुलसी से कहते हुए कि मेरे जीवन से निर्धनता, पैसे की कमी, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें आप दूर कर देना। विशेषकर मां तुलसी से आपको प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो देखिए, इस उपाय को अश्विन महीने का शुक्रवार पुत्रदा दशी के दिन आपको किस समय करना है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, बस सूर्य अस्त होने के बाद यह उपाय आपको नहीं करना है। मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद यह उपाय आपको नहीं करना है। उससे पहले पहले आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ शाम के समय में अगर यह उपाय आप सुबह को कर रहे हैं तो शाम के टाइम पर आपको तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अच्छा, दीपक तो बहुत सारे लोग तुलसी जी के पौधे के पास लगाते हैं, लेकिन गलती कहां पर कर देते हैं। देखिए, सीधे सीधे आपको ना दीपक जमीन पर नहीं रखना है, या तो आप छोटी सी प्लेट ले लें, उसके अंदर आप दीपक रखें, और या फिर आप क्या करें, थोड़े से अक्षत चावल के जो दाने होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते हैं, वह आप पहले रख दें और उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। फूल की पंखुड़ियां भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। रखते समय भी आपको मान तो तुलसी से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, हमेशा धन की वृद्धि होती रहे और फिजूल खर्ची से मैं हमेशा बचा रहूं, कभी भी मेरे घर में धन की बर्बादी ना हो। तो देखिए, यह उपाय जब आप शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जो है वह आपके घर में आकर वास करते हैं। अष्टलक्ष्मी का आपके घर घर में वास होता है। कभी भी धन को लेकर आपको अपने ने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत कर देती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देती है। और यहां पर आपने तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय करा है तो श्री हरि विष्णु तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। जब मान तुलसी आपकी विश, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देती हैं, तो यह उपाय इतना चमत्कारी है कि रातों रात इसका चमत्कार, इसका असर, इसका जो प्रभाव है वह अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो यह पहला उपाय है, तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का ही है, और इस उपाय को करने से आपका जो भाग्य है वह उदय होता है, चमकता है। आपका भाग्य, आपके भाग्य में अगर दुख का तकलीफें खा है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए, भाग्य में कुछ लिखा हो, उस जो भाग्य में लिखा है ना उसे भोगना ही पड़ता है व्यक्ति को, है ना। लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं जब आप भगवान की सच्ची श्रद्धा से, मतलब पूरी सच्ची श्रद्धा से उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको लेनी है एक छुटकी पीसी हुई हल्दी, और हल्दी आपको थोड़ा सा जल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। और हल्दी का तिलक सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। सबसे पहले श्री हरि विष्णु के लगाएंगे और फिर वही हल्दी का तिलक आपको अपनी कलाई पर, ठीक है ना, और अपने मस्तक पर लगाना है। इस उपाय को जब आप करते हैं तब आपको श्री हरि विष्णु से कहना है, मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे दुख, मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो मेरे भाग्य में लिख गए हैं, उन्हें आप दूर कर देना। आपकी कृपा होगी तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं ना, तो हल्दी जो होती है यह एक जगह से, मतलब एक दिशा से सुख और स्वभाव भाग्य को नहीं खींचती है। 4 दिशाओं से आपके जीवन में सुख, धन, वैभव, समृद्धि इनको बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं, कोई भी अच्छा, जैसे शादी विवाह हो गया, तो उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, सुख सौभाग्य को